कुछ काउंसलर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपनी बेटी भी बनाया, अपनी बहन भी बनाया और बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी ऑन द स्पॉट उन्होंने कुछ पैसों के लिए शायद वो बिक गए, उनको लगता तो जरूर हुआ, जिन्होंने मुझे बेटी भी बनाया, बहन भी बनाया। बट एक तरफ से मुझे दुख भी हुआ और दूसरी तरफ खुशी भी हुई कि कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जो मैं अभी भी शहर में देख रही हूँ, जिसको बने हुए 3 मंथ्स भी नहीं हुए होते। ठीक है, उस पर पीसी लगी है, ना तो कोई मेजरमेंट का ध्यान रखा जा रहा है कि कितनी चाहिए, ठीक है, और उस नई सड़क के ऊपर इंटरलॉक टाइल्स लगाई जा रही हैं, वो शहर का पैसा खराब हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको अवेयर होना है, लोगों को आवाज उठानी चाहिए, इस चीज के लिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येन ओझा। अब जबकि मोगा में नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है, किसी भी समय नगर निगम के चुनाव की तिथि घोषित हो सकती है। चुनाव हो, पार्टियां आमने सामने आए, उससे पहले मैं जानना चाहता हूं जो हमारे पुराने मेयर के क्या अनुभव रहे हैं, क्योंकि नगर निगम का जो मेयर का पद होता है वो संवैधानिक पद होता है, वो किसी पार्टी का पद नहीं होता है। हो सकता है उस पद पर किसी न किसी पार्टी से ही उम्मीदवार चुनकर आते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो वो पद संवैधानिक हो जाता है। और ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, यानी मेयर नगर निगम का सुप्रीमो होता है। कैसे उसकी काम करते हैं, किस तरह से विकास की प्रक्रिया शुरू होती है। चूंकि आज मैं जिस शख्सियत के पास आया हूं, नाम है नीतिका भल्ला, पहली मोगा की महिला मेयर, और एक ऐसी मेयर जो एक शिक्षक है, शिक्षक से पॉलिटिक्स में आई, जिन्हें ऐसा माना गया कि वो राजनीति में कच्ची हैं। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने काम किया, जो उनके काम करने का एक अंदाज था, उसने एक ऐसी मिसाल कायम की है जो आने वाले लंबे समय तक याद रखी जाएगी। पहली बार किसी मेयर ने, जब स्वतंत्र रूप से नीतिका भल्ला जी मेयर के रूप में काम कर रही थी, उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक एक पार्षद को अपने पास बुलाया और उन्हें कहा कि आपके वार्ड के जो भी जरूरी काम है, आप उन कामों को जरूर प्रस्ताव में डलवाएं, ताकि वो आपका वार्ड एक अच्छा हो सके, वहां बुनियादी सुविधाएं मिल सके। राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, उनका एक ही सपना था कि मेरा मोगा जहां कम से कम बुनियादी सुविधाएं जरूर हर व्यक्ति को मिले। लेकिन दुर्भाग्य, उनको उनके कार्यकाल के बीच में ही गिरा दिया गया, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है, वो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती थी और कांग्रेस के कुछ पार्षद दूसरी पार्टी में यानी सत्ता की गोद में जा बैठे थे। हराने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। और सबसे शर्मनाक बात जो थी कि जिस समय नीतिका भल्ला जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, वो मेयर पद से हटी और सत्ताधारी पार्टी यानी आम आदमी पार्टी का जब मेयर बना, तो कांग्रेस के पार्षद भी उस जमात में शामिल थे जो विक्ट्री का निशान बना रहे थे, यानी अपनी पार्टी को ही हराकर विक्ट्री का निशान बना रहे थे। बड़ा कड़वा अनुभव है, लेकिन मोगा के लिए एक मिसाल पैदा की कि एक मेयर को किस तरह से काम करना चाहिए। तो मैं आज आया हूं नीतिका भल्ला जी के पास में, बात करते हैं, उनके अनुभव साझा करते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। क्या मैडम, चुनाव नगर निगम के शुरू हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से इस बार आपका क्या रुझान रहने वाला है? क्या आप चुनाव मैदान में दोबारा से आ रही हैं? नहीं, पॉलिटिक्स में अभी मैं नहीं आ रही, क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं जी। बट ये है कि मैं पहले भी सेवा कर रही थी शहर की, अपने मोगा शहर की, और आज भी और कल भी करती ही रहूंगी जी। मेरा मोटिव था कि सिर्फ सेवा करनी है, मेरा पॉलिटिक्स से कोई लिंक नहीं था। मैं हमेशा, पहले मैं बच्चों को पढ़ाती थी, उनका फ्यूचर ब्राइट करती थी। उसके बाद जब मैं इस पद पे आई, मेयर के पद पे एज ए काउंसलर बनी, तब भी मेरा यही था कि मैं अपने शहर को ब्राइट करूं, उसको सुंदर बनाऊं, जो भी फैसिलिटी मेरे मोगा शहर में नहीं है उनको हम लेके आए और अच्छा बनाएं। यही मेरा मोटिव था। और इस मोटिव के लिए आज चाहे मैं इस पद पे रहूं, चाहे ना रहूं, चाहे काउंसलर हूं या ना, फिर भी मेरे घर के दरवाजे मेरे मोगा शहर के लिए 24 आवर्स पहले भी खुले थे और आज भी खुले रहेंगे।
जी मैडम, जो आपने एक बार कही थी, भले ही कुछ लोग कहते थे ये तो राजनीति में कच्ची है, राजनीति में नहीं है, लेकिन मैं उस समय हैरान था। और जब मैं जिस अखबार में काम करता था, हेडलाइन भी वही बना। जब सब कुछ छिन गया आपसे, आपके कई लोग आपके खिलाफ खड़े हुए, उस समय आपने एक बात, बड़ी बात कही थी कि ये मेरी राजनीति का अंत नहीं है, शुरुआत है। आज आपकी भाषा में वो चीज समझ में आ रही है कि आपका भाव एक स्टेटस का नहीं था कि मेयर बन के स्टेटस बना रहे, सेवा भाव का था। क्या मेयर के रूप में ये भाव जिंदा रहना चाहिए? बिल्कुल, मैं परमात्मा में बिलीव करती हूँ। मैंने जब फर्स्ट डे एज ए काउंसलर बनी और एज ए मेयर बनी, मैं हमेशा अपने परमात्मा से यही प्रे करती थी कि परमात्मा मुझे इतनी शक्ति देना और अपना हाथ मेरे सर पे इतना रखना कि मैं बेदाग इस सेवा में आई हूँ, और जब यहाँ इस सेवा को कंप्लीट करके जाऊं और वो बेदाग जाऊं, तो मैं उस परमात्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमात्मा ने सच में, कहते हैं कि एक डायलॉग है कि पंजाबी में जैसे हम बोलते हैं, कोलियां दी खान दे विचों चिट्टे कपड़े पाके बिना किसी दाग तो वापिस आना ये इम्पॉसिबल हुंदा है। बट कह सकते हैं कि उस परमात्मा दा, और अपनी अगर नीयत सच्ची है, उस परमात्मा ने बिल्कुल, मैं उसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हैं कि उस परमात्मा ने मैनू इसी तरह ही रखा। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन एक बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि जहां सब कुछ काला हो, वहां से बेदाग निकलना एक आसान बात नहीं थी। आप वहां से निकले, और एक सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिक्स में नए होते हुए भी कई प्रकार के प्रेशर आपके ऊपर भी आए होंगे, क्योंकि नो डाउट मेयर एक सुप्रीमो है नगर निगम का। इसके बावजूद जो परंपरा बनती जा रही है, वो मैं केवल आपकी कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता हूं, अब तो सभी पार्टी की, कि एक मेयर विधायक से प्रोटोकॉल में काफी ऊंचा होता है। इसके बावजूद विधायक मेयर को अपने अधीन रखना चाहते हैं, तो ऐसे दबाव आपके ऊपर भी आए होंगे, लेकिन कैसे उस समय आपने काम किया? मुझे बताने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं, बट शहर सबके सामने हर चीज है। जब मैं अपनी मीटिंग्स बुलाती थी, तब सबसे पहले मैं अपने सभी काउंसलर्स को बुलाती थी, 50 के 50 काउंसलर्स को बुला के जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती थी वार्ड के रिगार्डिंग, उसको उनके साथ डिस्कस करके और उस मीटिंग में शामिल भी करती थी। शायद आपको याद भी होगा, जब मेरी मीटिंग थी तो जब एमएलए मैम थे, तो शायद देखा भी होगा सभी ने उस वीडियो में कि मैंने उनका पोस्टर रिमूव करवाया। क्यों करवाया? शायद लोगों ने इस चीज को समझा ही नहीं। मैंने अपने काउंसलर, मैं चाहती थी कि अगर मेरा ये मीटिंग हॉल है तो इसमें मेरे लिए मेरे सारे 50 काउंसलर बराबर हैं, तो अगर फोटो लगेगी तो 50 काउंसलर्स की लगेगी, उसमें कुछ काउंसलर्स की नहीं। मैंने बोला रिमूव करने के लिए, कमिश्नर मैम को भी बोला, नहीं रिमूव हुई, बट इन केस फिर मुझे बिल्कुल हार के उसको रिमूव करवाना पड़ा। उसी बात से शायद एमएलए मैम भी मेरे से गुस्सा हो गई। बट मैंने ये किया किसके लिए किया? मैंने अपने 50 काउंसलर्स के लिए किया, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए किया, बट शायद काउंसलर्स उन चीजों को समझा ही नहीं। जी, आप पॉलिटिक्स में एकदम नई थी, आपको डर नहीं लगा था? क्योंकि आज तो आप दूसरी पार्टी की छोड़ दीजिए, अगर मैं बात करूं आम आदमी पार्टी के पार्षद भी अपने किसी बड़े नेता के खिलाफ बोल नहीं पाते, आपके अंदर वो हिम्मत आई कैसे? ये उस परमात्मा की कृपा थी जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी, ये सब किया, और मैंने अपनी जो ड्यूटी थी वो पूरी ऑनेस्टी से की। ये उस परमात्मा की कृपा थी। निश्चित रूप से वो पार्षदों को एक बल मिला होगा कि मेयर ने अगर कोई बात करी, कोई लड़ाई लड़ी, सीधा पंगा लिया, तो किसके लिए? पार्षदों के सम्मान के लिए। एक बहुत अच्छी परंपरा है, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस परंपरा का निर्वहन करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात आज वो चीजें है नहीं। तो अब एक जो बड़ी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ, बहुत सारे आपके अपने भी अपने नहीं रहे, दूसरे पाले में चले गए, कुछ ही लोग थे जो आपके साथ खड़े हुए थे। उस समय आप क्या फील कर रहे थे? कैसे आप में हिम्मत थी जो इतनी बड़ी बात कह गए? मैं दोबारा उसी बात को कहता हूं कि ये मेरी राजनीति का अंत नहीं, ये शुरुआत। बिल्कुल सही आपने बताया कि ये राजनीति का अंत नहीं है। मैं उस परमात्मा में हर टाइम विश्वास करती हूँ, जो भी करता है परमात्मा अच्छे के लिए करता है। उसमें भी मेरा कुछ अच्छा ही था। कुछ काउंसलर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे अपनी बेटी भी बनाया, अपनी बहन भी बनाया,
और बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं। फिर भी ऑन द स्पॉट उन्होंने कुछ पैसों के लिए शायद वो बिक गए। उनको लगता था कि शायद अगर हमें कोई 2 लाख 3 लाख दे रहा है, ठीक है, तो हम उनके साथ जाएंगे और नीतिका भल्ला के खिलाफ वोट करेंगे ताकि वो इससे उतर सके। तो मुझे हुआ, दुख तो जरूर हुआ, जिन्होंने मुझे बेटी भी बनाया, बहन भी बनाया, बट एक तरफ से मुझे दुख भी हुआ और दूसरी तरफ खुशी भी हुई कि कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 से है हमारे अमरजीत अंकल है, जो मेरे पिता समान है। आपने देखा वो अकाली दल से बिलोंग करते थे, फिर भी उन्होंने मुझे बेटी बनाया और बेटी का साथ भी हर टाइम दिया। उन्होंने एंड तक मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद बात आती है विक्की सरपंच जी, उन्होंने मुझे पहली बार बोला था कि तुम मेरी छोटी बहन हो और जब तक तुम मेयर रहोगी मैं तुम्हारे साथ हर टाइम खड़ा रहूंगा, और वो भी खड़े। इसके बाद मंजीत मानवीर जी हैं, उनकी वाइफ है अमन मान दीदी हैं, विजय खुराना वीर जी हैं, उनको भी बड़ी बड़ी सबको ऑफर्स आई, बट सबका था कि नहीं, अगर हमने उसको बेटी बनाया तो बेटी बनाया चाहे बहन बनाया उसके साथ रहेंगे। उसके बाद साहिल भैया आए, डॉक्टर नवीन सूद जी हैं, रीमा सूद दीदी हैं, मेरे लखा वीर जी हैं, मंजीत दीदी हैं, वो भी मेरे साथ खड़े रहे, एंड तक वो खड़े रहे। क्यों? उनको किसी चीज का ऐसा नहीं था, बट मुझे हैरानी उन लोगों पे हुई, उन कॉन्सेप्ट्स पे हुई कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, तो वो कुछ पैसों के लिए बिक गए। उनको लगता था इन पैसों से शायद हमारा फ्यूचर सेव हो जाएगा, हम इजीली जी सकेंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। जी, मतलब आप, अगर मैं ये कहूं आपके शब्दों में ही कि सिर्फ 1 या 2 दिन में आपने शब्दों की अहमियत को भी समझा, यानी जिन्होंने आपको बेटी बनाया, भाई बहन बनाया, उन्होंने रिश्ते निभाए, चाहे वो दूसरी पार्टी। मैंने रिश्ते बनाए हैं, मैं कह सकती हूँ आज भी के रिश्ते बनाए हैं, और मैं उनकी हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगी, जिन्होंने मेरा एंड तक सपोर्ट किया, मेरा साथ दिया। कहीं पे भी फ्यूचर उनको कभी भी मेरी की जरूरत होगी तो हमेशा जैसे वो मेरे साथ है, मैं भी हमेशा उनके साथ रहूंगी, और रिलेशंस हमारे और भी बनते गुड़े होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मतलब रिश्तों की मर्यादा को भी आपने देखा और बिकते हुए पार्षदों को भी। बिल्कुल। ये परंपरा क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के लिए अच्छी है या इससे नुकसान? देखिए, हमारा शहर इस चीज को फेस तो हमारा शहर करेगा, सब लोगों को इस बात को समझना चाहिए। अभी हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को पहले अपने जो भी कौंसल किसी भी पार्टी से खड़े होने जा रहे हैं, उनको पहले बताया जाए कि अगर तो आप 5 इयर्स एक ही पार्टी में रहेंगे तभी हम आपके साथ वोट करेंगे, अदरवाइज नहीं, तभी वो शहर की डेवलपमेंट कर पाएंगे। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर जो वायदा आप करके आते हो जनता से, उसे निभाना चाहिए। आपने उस समय अपनी पार्टी के साथ ही दगाबाजी नहीं की, बल्कि जनता के साथ भी विश्वासघात किया। बिल्कुल। और उसका नतीजा ही आज आपको लगता है कि मैं तो देखता हूँ हर रोज, आपने चूंकि सभी पार्षदों के काम अपने एजेंडे में डलवाए, लेकिन आज तो ये हालत ये है कि जैसे अगर हम न्यू टाउन में कोई काम करना चाहते हैं, कोई सड़क बनाना चाहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ किस तरह से सड़कों के टुकड़े हो रहे हैं। एक छोटा सा टोटा बना दिया, अगला टोटा छोड़ दिया कि उसमें शायद कुछ विपक्ष के लोग रहते हैं। क्या आपके मन में ऐसा नहीं आता था कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के लिए काम करूं? नहीं, जब हमारी हाउस की मीटिंग होती थी सबको बोलने का मौका भी दिया जाता। आजकल मैं मीटिंग्स में देख रही हूँ पार्षद बोलना भी चाहते हैं, बट उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता। कहते हैं कि बस सारे काम पास हैं, पास करके मीटिंग को खत्म कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी सड़कें हैं जो मैं अभी भी शहर में देख रही हूँ, जिसको बने हुए 3 मंथ्स भी नहीं हुए होते, ठीक है, उस पे पीसी लगी है, ना तो कोई मेजरमेंट का ध्यान रखा जा रहा है कि कितनी चाहिए, ठीक है, और उस नई सड़क के ऊपर इंटरलॉक टाइल्स लगाई जा रही हैं, वो शहर का पैसा खराब हो रहा है। तो इसके लिए हम सबको अवेयर होना है, लोगों को आवाज उठानी चाहिए इस चीज के लिए, हमेशा सच का साथ देना चाहिए। आपने ये बात कही तो मुझे एक और घटना याद आ गई कि जब एक ठेकेदार कुछ गड़बड़ कर रहा था, आपने खुलकर उसके खिलाफ शिकायत भी की, उससे जुर्माना भी वसूला, जुर्माना भी डाला। हाँ जी, ये हमारे बिल्कुल 5 नंबर वार्ड की बात ही है कि हमारे वार्ड में वो काम हुआ भी नहीं। जब हमने उसकी एमबी की कॉपी मंगवाई, सारी चीज, तभी हमें क्लियर हुई कि जो चीजें बनी ही नहीं उसके पैसे किस लिए दिए जाएं। तो हमें काफी ऑफर्स आई, बट नहीं, मैं सच्चाई पे खड़ी थी हमेशा, तो मैंने बोला कि नहीं, रिकवरी करवाई जाएगी, वो मेरे पैसा, मेरे शहर का पैसा है, तो वो बिल्कुल हमारे कॉर्पोरेशन में वापस आएगा, जो चीज पे खर्च ही नहीं हुआ। ये जो रिकवरी का मामला है, ये तो मुझे लगता है कि एक मिसाल आने वाले समय के लिए भी बनेगा कि एक मेयर
फिर मैं बात वही रिपीट करता हूं कि जिसे कहा जा रहा था ये तो राजनीति में कच्चे हैं, ये तो नए हैं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, और आपने उसमें भी हिम्मत दिखा दी। कुछ लोग तो कहते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ईमानदारी दिखा दी। बिल्कुल। यानी जनता का पैसा है, उसका बर्बादी नहीं होनी चाहिए। आपने अभी जो बात की, मैं तो हैरान हूं। आज भी आपकी भी पार्टी की बात करूं, दूसरी पार्टी की भी बात करूं, किसी की जुबान नहीं खुलती है। रात आधी रात को सड़क बनती है और सुबह वो बिखर जाती है, नगर निगम के लोग आते हैं, ले जाते हैं, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो निश्चित रूप से जनता के पैसों की वो बर्बादी है, आपने वो नहीं की। ये निश्चित रूप से एक पहली मेयर बनी जिन्होंने ये हिम्मत दिखाई। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह का विकास की चीजें हो रही हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सड़क के कई टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा बना दिया, दूसरा छोड़ दिया, तो क्या इस तरह से आपको लगता है कि मोगा की सूरत बदलेगी? बिल्कुल नहीं। हमें सोचना चाहिए हमारा पैसा खराब हो रहा है, हमारे शहर का, हमारे लोगों का, कि पैसा खराब हो रहा है ऐसे, तो इन चीजों पे खर्च ऐसे ना, जिसकी रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कहती किसी भी वार्ड है, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करता है, अगर सड़क बनने वाली है तभी बननी चाहिए। अगर उसको टाइम भी थोड़ा हुआ है बना, तो उसको पैसा खराब नहीं होना चाहिए, उस पे इंटरलॉक दोबारा से नहीं लगनी चाहिए। और आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ मैं वीर जी, कि जब मैं एज ए काउंसलर थी और एज ए मेयर थी, मैंने फर्स्ट डे बोला था कि मैं अपनी ऑनेस्टी से काम करूंगी। चाहती तो मैं भी एज ए मेयर क्या कुछ कर सकती थी। आप देख रहे हैं सारे शहर के सामने है कि जो कुछ वहां पे आजकल कॉर्पोरेशन में चल रहा है। आपको बताती हूँ मैं कि मैंने जब से काउंसलर एज ए या मेयर बनी हूं, मैंने आज तक वहां पे एक कप चाय तक का भी नहीं पिया। और मेरे जो आंटी थे वहां पे एज ए हेल्पर थे, वो भी कहते थे कि मैं आप सुबह आपका पानी रखती हूँ, कई बार तो आप पानी पिए बिना ही शाम को चले जाते हो ड्यूटी से। तो क्या है कि मैं चाहती थी कि मेरे कॉर्पोरेशन में मैं आई हूँ, अपने लोगों की सेवा के लिए आई हूँ, तो मैंने उस चीजों को अच्छे से ध्यान में रख के अपनी ऑनेस्टी से अपनी ड्यूटी की। अच्छा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी, कुछ पार्षदों ने पैसे लेके, इसका क्या कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ था, उसके बाद एक लिस्ट भी वायरल हुई थी कि एक एक काउंसलर ने कितने कितने पैसे लिए हैं। शायद वो वायरल भी हुई थी, सबने देखी भी होगी। पता नहीं क्यों कुछ पैसे के लिए सब बिक गए। आपके पास भी कोई डिमांड आई थी कि मुझे वहां से इतने पैसे मिल रहे हैं और आप दे दो? तो हमारे पास भी आई थी कि हमारे वो काउंसलर, मैं अब किसका नाम बोल लूं, कि हमें 3 लाख दे रहे, कोई कहता हमें 5 लाख दे रहे हैं, आप हमें दे दो, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आपको वोट, आपके फेवर में वोट डाल देंगे। देखिए, अगर मैंने एज ए मेयर, एज ए काउंसलर पैसे कमाए हुए होते तो मुझे देने में होता भी। मैंने अपनी ऑनेस्टी से एक एक पैसा कमाया, ठीक है, मैंने कुछ ऐसा वैसा कोई काम ऐसा नहीं किया, सबके सामने, पूरे शहर के सामने, तो मैं कहां से इतने पैसे दे सकती थी? तो मुझे भी था कि नहीं, मैं अपनी ऑनेस्टी से इस लड़ाई को लड़ूंगी, जितनी है मेरा परमात्मा मेरे साथ है, उसी को साथ लेके मैं चली हूँ। तो रिजल्ट ठीक है, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मैं उससे बिल्कुल खुश हूँ। और मैं अपने सारे काउंसलर का थैंक्स भी करती हूँ। स्पेशली थैंक्स तो मैं सबसे पहले मेरे पिता समान डॉक्टर हरजोत कमल का करती हूँ, जिन्होंने मुझे टिकट भी दिलवाई, काउंसलर भी बनाया, एज ए मेयर भी बनाया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वही एक ऐसे थे जिन्होंने आज तक मेयर, एज ए मेयर भी मुझे रखा, तब भी मेरे से एक कप चाय तक की डिमांड भी नहीं की। इसके साथ ही मैं कांग्रेस पार्टी का भी थैंक्स करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी पोस्ट दी। और मेरे पिता समान काका लोगड़ जी हैं, डॉक्टर विनोद बांसल अंकल जी हैं, जो भी कर सकते थे सबने हमारे लिए किया। बट मैं उन काउंसलर्स के बारे में क्या कहूं कि जो कुछ पैसों के लिए बिक गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में बस लोग इन चीजों को ध्यान में रख के ही वोट करें और इनसे कमिटमेंट करें कि अगर आप एक पार्टी में रहोगे तभी हम आपको वोट डालेंगे। ये ना हो कि वो एक ही पार्टी जो हो हायर, उसके साथ ही पार्टी बदलते रहें। जी, मतलब वो केवल पैसों के लालच में बिक गए, पार्टी के साथ भी दगाबाजी की। बिल्कुल। एक राजनीति का एक बड़ा घिनौना अध्याय आपने एक छोटे से उसमें देख लिया। जबकि आपके बारे में जो सुना है, जो पार्षद आज भी बोलते हैं कि ऑन टेबल भी कई बार कुछ पार्षद भूल जाते थे, वो प्रस्ताव नहीं डाल पाते थे एजेंडा में, ऑन टेबल भी आपने कई पार्षदों के प्रस्ताव शामिल कराए। हाँ जी, बिल्कुल। इसकी वीडियोस भी होंगी शायद कॉर्पोरेशन के पास, हर मीटिंग की वीडियो होती थी हमारी, तो आप सब देख सकते हैं कि जो भी काउंसिल्स की डिमांड होती थी, कई बार मुझे ऑन द टेबल भी डालना पड़ता था और मैं डालती थी। और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट होती, उनको सुनने का मौका भी दिया जाता था, उनको किया भी जाता था, इंप्लीमेंट भी होता था।
मैं इसके साथ ही थैंक्स करती हूँ मेरे कॉर्पोरेशन हर एक एम्प्लॉय का, हर एक ऑफिसर का भी, जो आज भी, ये नहीं कि तब जब मैं मेयर थी तब भी रिगार्ड करते थे, आज भी वो इतना रिगार्ड करते हैं। चाहे मुझे शहर से किसी भी वार्ड से कोई भी कॉल आ जाए पब्लिक की कि मैम हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमारी लाइट्स नहीं चल रही, हमारे सीवर ब्लॉक है, तब भी आज भी मैं उनकी सेवा के लिए हाजिर रहती हूँ। और थैंक्स करती हूँ हमारे फेडरेशन के सारे, जैसे पहले सेवर काम फौजी जी थे, वीर जी, वो भी बड़ी सपोर्टिव थे, और भी जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे, कभी भी मेरी बात को मना नहीं करते, आज भी उनको हल करवा के देते हैं, तो मैं उनका भी थैंक्स करती हूँ। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम कि कुछ बिकने वाले पार्षदों ने, जो सिर्फ कुछ पैसों के लालच में एक मेयर नीतिका भल्ला की नीति को हराने के लिए खड़े हुए थे, उन्होंने नीतिका भल्ला को तो नहीं हरा पाए, लेकिन मोगा को जरूर हरा दिया। हाँ जी, इस बात का दुख हमेशा रहेगा। उस विश्वास को जरूर हरा दिया जो जनता ने उस पर किया था। उन पार्षदों की आवाज को जरूर हरा दिया जो आज कई महीने पहले चीखते हैं कि उनका काम लिस्ट में डलवा दिया जाए, एजेंडे में शामिल करा दिया जाए, लेकिन नहीं डलता है, आप ऑन टेबल भी डलवाते रहे। हाँ जी। यानी उन पार्षदों ने सारा जो कि खेल है, जहां से मोगा की सूरत बदल सकती थी, वो सारी बदरंग कर दी। तो आने वाले समय में मेयर साहब ने, पूर्व मेयर साहब ने आपको अपील की है, मैं भी कहूंगा कि उन चेहरों को जरूर पहचानना, जिन्होंने सिर्फ चंद पैसों के लालच में आके अपना ईमान बेच दिया, जनता का भरोसा बेच दिया, वो फिर गिरगिट के रूप में रंग बदलकर आपके साथ तमाम वादे की बातें करके आएंगे। लेकिन एक बार उनसे पूछ लीजिए कि आपने किया क्या है, शहर के साथ कितनी बड़ी दगाबाजी की है, आखिर अब किस चेहरे से आप वोट मांगने आए हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो ये थी नीतिका भल्ला जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। हम फिर किसी शख्सियत के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। इसके लिए मैं आपका भी थैंक्स करती हूँ, जिन्हें मुझे अपने व्यूज रखने का मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत सबका थैंक्स।